आज हम आपके सामने ग्रैनी स्क्वायर को बनाना सीखेंगे। ये जो हमने पैटर्न रेडी किया हुआ इसको आज हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने सेंटर में मेन कलर लेना है, उस कलर को सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले फाउंडेशन रिंग बनाएंगे। फाउंडेशन रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बना ली। अब हम थोड़ा सा लूज़ ही इसको रखेंगे। 4 चेन्स लेंगे, 2 3 4। अब हम इसको पहली चेन में इसको ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच लिया और फिर स्लिप स्टिच ले लिया। अब आप ये देखें जो बीच में एक गैप बना है, अब सारी निटिंग इस गैप पे होगी हमारी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने ये वाला गैप लिया है, ये इस गैप में अब सारी निटिंग होगी। अब हम सबसे पहले 3 चेन्स लेंगे और 3 चेन्स आर इक्वल टू 1 डबल क्रोशिया। इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। इन 3 चेन्स को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और अगर हम इसको काउंट करते हैं तो इसके अलावा हमने 15 और डबल क्रोशियाज लेने हैं, जिस तरह ये हमने किया। तो इसकी शेप इस तरह आएगी। फिर डबल क्रोशिया करना स्टार्ट करें। 3rd डबल क्रोशिया, 4th डबल क्रोशिया। उसी गैप से हम सारी स्टिचिंग कर रहे हैं। 5 डबल क्रोशिया और इसी तरह हम इस पूरे राउंड को करेंगे। रिज़ल्ट में 16 डबल क्रोशियाज आएंगे। ये हमने 16th डबल क्रोशिया को निट कर लिया और हमने जो चेन थी 3 चेन्स की, उसके नीचे से ऊपर जाएं तो जो 3rd चेन है उसमें स्लिप स्टिच ले लिया और हमारा राउंड 1 यूँ कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 2 लेंगे। राउंड 2 करने के लिए हम यार्न हमने सेलेक्ट किया और हमने उसका स्लिप नॉट ले लिया। स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको यूँ करके जॉइन करेंगे और 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद हम यार्न ओवर करेंगे और यार्न ओवर करके हम इसमें पफ स्टिच करेंगे। पफ स्टिच के लिए हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया, यानी यार्न ओवर किया, दोबारा यार्न ओवर किया और फिर 3rd टाइम यार्न ओवर किया। अब हम इसको पुल थ्रू आउट करेंगे। सब में से 2 लूप्स छोड़ देंगे और फिर हम 2 लूप्स में से गुजारेंगे। 1 चेन देंगे, यार्न ओवर करेंगे। नेक्स्ट गैप में फिर हम इसी तरह डबल क्रोशिया करेंगे, यार्न ओवर करके फिर हम इसी तरह 3 बार यार्न ओवर करेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे और पफ स्टिच करने के बाद 1 चेन देंगे। फिर यार्न ओवर करके हम 3 टाइम्स यार्न ओवर करेंगे इसी तरह और एक और पफ स्टिच बनाएंगे और 2 लूप्स छोड़ेंगे और फिर उनमें से निकालेंगे और 1 चेन करके फिर हम इसी तरह पफ स्टिच करेंगे। 3 टाइम्स यार्न ओवर करने के बाद जब हम पुल थ्रू करेंगे तो सारों में से कर लेंगे और 2 लूप्स को रहने देंगे इस तरह यूँ, और फिर इन 2 से भी निकालेंगे और 1 चेन कर देंगे। ये हमारे पफ स्टिच रेडी हो रहे हैं। पूरा राउंड हम इसी तरह पफ स्टिचेस करेंगे और रिज़ल्ट में हमारे पास 16 पफ स्टिचेस आएंगे। ये हमारे पास रिज़ल्ट में 16 पफ स्टिचेस आ गए हैं। 2 राउंड्स हम कर चुके हैं। अब हम 3rd राउंड की तैयारी करेंगे। यार्न लिया, इसकी हमने स्लिप नॉट ली और अब हमने 3rd राउंड स्टार्ट करना है। किसी भी गैप से स्टार्ट कर लें। स्लिप स्टिच कर लिया, 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3। यार्न ओवर करके हमने ये 2 में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर कर लेंगे और 2 हम इसमें चेन लेंगे। फिर देखिए यार्न ओवर किया, इंसर्ट किया, पुल थ्रू किया, 2 लूप्स में से निकाला और 2 रहने दिए। फिर यार्न ओवर किया, फिर पुल थ्रू 2 में से किया, बाकी रहने दिया। फिर यार्न ओवर किया, इंसर्ट किया, पुल थ्रू दो लूप्स में से किया
yarn over किया और एक बार फिर ये, और ये हमारे पास 4 लूप्स रह जाएंगे। फिर हम सब में से पुल थ्रू आउट कर लेंगे, 2 चेन्स देंगे और उसके बाद फिर yarn over करके इंसर्ट किया हमने गैप में, टेक इट आउट, पुल थ्रू 2 लूप्स, फिर yarn over किया, इंसर्ट किया, टेक इट आउट, पुल थ्रू 2 लूप्स, फिर yarn over किया, इंसर्ट किया गैप में, टेक इट आउट एंड पुल थ्रू 2 लूप्स किया। अब हमारे पास 4 लूप्स आ जाएंगे। फिर हम सबको पुल थ्रू आउट करेंगे और 2 चेन्स कर लेंगे। फिर इसी को हम रिपीट करेंगे, yarn over करके हम इंसर्ट करेंगे गैप में, टेक इट आउट, पुल थ्रू 2, फिर yarn over किया, इंसर्ट किया, टेक इट आउट, पुल थ्रू 2, फिर yarn over किया, इंसर्ट किया गैप में, टेक इट आउट एंड पुल थ्रू 2। रिज़ल्ट में हमारे पास 4 लूप्स आ गए हैं। अब हम इन सब में पुल थ्रू करके और हम अब इसमें 2 चेन्स कर लेंगे। फिर इसी तरह करें, हमने फिर yarn over किया, 2 लूप से निकाला, yarn over किया, इंसर्ट किया, फिर 2 लूप से निकाला, फिर yarn over किया, इंसर्ट किया और फिर 2 लूप से निकाल लिया और रिज़ल्ट में 4 लूप्स रह गए। सब में से हमने पुल थ्रू आउट किया और फिर हमने 2 चेन्स ली और ये हमारा स्टिच रेडी हो गया। इसी तरह हम फिर करेंगे, yarn over किया और फिर इस तरह करके हम सारे को काउंट करेंगे और रिज़ल्ट में 16 हमारे पास ये स्टिचेस आ जाएंगे। 3rd राउंड भी कंप्लीट होने लगा है। इसको अब एंड करेंगे। आखिरी वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच दे देंगे। अब आप देखें कि बाकी सारों के ऊपर से पेटल की थोड़ी थोड़ी नोक बनी हुई है, लेकिन इस वाले स्टिच की नहीं बनी। इसको हम इस गैप में डाल के एक स्लिप स्टिच दे देंगे और इसकी भी वैसे ही शेप हो जाएगी और इसको एंड कर लेंगे। अब हम 4th राउंड करेंगे। 4th राउंड के लिए हम इसको स्क्वायर शेप देंगे जैसे हमने इन सबको दिए। पहले राउंड शेप थी, अब इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी टेक्निक देखते हैं। मैंने ऑफ वाइट कलर इसको किया है राउंड के बाद जो 4th राउंड है उसके लिए। अगर हम इसी को बड़ा करेंगे तो राउंड शेप आ जाएगी, लेकिन स्क्वायर शेप बनाने के लिए थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट करनी पड़ेगी। हमें 4 कॉर्नर्स बनाने होंगे। वो कॉर्नर्स की आज आपने टेक्निक देखनी है। स्लिप नॉट ली, मैंने ऑफ वाइट कलर सेलेक्ट किया है आखिरी कलर के लिए। एक्स्ट्रा यार्न को कट आउट कर दें। अब हम किसी भी गैप में इंसर्ट कर लेंगे, स्लिप स्टिच ले लेंगे, थ्री चेन्स लेंगे। 3 चेन्स आर इक्वल टू 1 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया करेंगे इसी गैप में जिसमें हमने ये 3 चेन्स ली थी। फिर डबल क्रोशिया करेंगे इसी गैप में। 3 डबल क्रोशियाज हो गए। अब हमने क्योंकि कॉर्नर बनाना है तो अब हम इसके बाद 3 चेन्स एक्स्ट्रा लेंगे, 2 3 और फिर yarn over करके इसी गैप में दोबारा से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। ये जिस गैप में हमने पहले एक पेटल बनाई है, टेक इट आउट, पुल थ्रू 2, yarn over, फिर पुल थ्रू 2। इस तरह करके हम डबल क्रोशिया का स्टिच करेंगे और 3 टाइम्स करेंगे। टेक इट आउट। अब हमने ये कर लिया, हमारा कॉर्नर रेडी हो गया। अब हम इसको स्ट्रेट आगे लाइन में लेके जाएंगे, यानी हर गैप पे एक एक इस तरह पेटल बनाएंगे। 3 पेटल्स बनाएंगे, दोबारा से फिर कॉर्नर की बारी आ जाएगी। ये कॉर्नर था। yarn over, इंसर्ट करें गैप में, टेक इट आउट, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2, 1 डबल क्रोशिया हो गया। सेकंड डबल क्रोशिया करें, थर्ड डबल क्रोशिया करें विदाउट चेन, yarn over करके नेक्स्ट गैप में फिर डबल क्रोशिया करें, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। विदाउट चेन yarn over करके थर्ड गैप में फिर 1 डबल क्रोशिया करें, 2 डबल क्रोशिया करें और 3 डबल क्रोशिया करें सेम गैप में।
इसके बाद अब हम कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर के लिए पहले हम इस वाले गैप में दोबारा से इसी तरह 3 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हम 3 स्टिचेस लेंगे, 3 चेन्स लेंगे। 1 2 3 चेन्स ली, फिर yarn ओवर करके इसी गैप में दोबारा से इंसर्ट करेंगे। हमने कॉर्नर बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। ये देखें, ये हमारा कॉर्नर रेडी हो गया। 2 कॉर्नर्स हमने बना लिए। अब फिर हमने स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो हम 3 स्टिचेस लेंगे और ये स्ट्रेट बन जाएगा। yarn ओवर, नेक्स्ट गैप में 1 डबल क्रोशिया, फिर सेकंड डबल क्रोशिया एंड थर्ड डबल क्रोशिया। विदाउट चेंज yarn ओवर करके नेक्स्ट गैप में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया एंड थर्ड डबल क्रोशिया। विदाउट चेन yarn ओवर करके नेक्स्ट गैप में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया। अब कॉर्नर की बारी आ गई। 3 पेटल्स हो गई। अब हम कॉर्नर बनाएंगे। अगेन विदाउट चेन yarn ओवर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद क्योंकि कॉर्नर बनाना है तो 3 चेन्स लेंगे। 1 2 3, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया सेम गैप में, और ये जो हमने गैप लिया उसी में ये काम होगा। और फिर उसके बाद हम थर्ड डबल क्रोशिया कर लेंगे। विदाउट गैप हम नेक्स्ट yarn ओवर करके नेक्स्ट गैप में फिर 1 डबल क्रोशिया। अब हमारे 3 कॉर्नर्स बन चुके हैं। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। विदाउट चेन yarn ओवर नेक्स्ट गैप में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। विदाउट चेन yarn ओवर नेक्स्ट गैप में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। विदाउट चेन, ये देखें 3 हो गया। अब हम फिर हमने कॉर्नर बनाना है। विदाउट चेन yarn ओवर करके 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। 3 चेन्स लेंगे इसके बाद क्योंकि कॉर्नर बनाना है। और इसके बाद ये देखें, अब हमारे ये 4th कॉर्नर बन रहा है, 3rd कॉर्नर बन रहा है, सॉरी। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। ये कॉर्नर हमारा रेडी हो गया। yarn ओवर करके नेक्स्ट गैप में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया उसी गैप में, और उसी गैप में 3rd डबल क्रोशिया। फिर yarn ओवर नेक्स्ट गैप में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट गैप में yarn ओवर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। अब हम 3rd चेन में इंसर्ट करके स्लिप स्टिच ले लेंगे और इससे भी स्लिप स्टिच ले लेंगे। एंड करने के लिए जो हम ये जो 2 बम्प्स हैं राइट लेफ़्ट में, इनके दरमियान से इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच ले लेंगे।
फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर अब हमारा ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। तक अब हम इसको एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे और हमारा ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो गया है। टर्न ओवर करें प्रोजेक्ट को, यहाँ से हम इसका एक्स्ट्रा यार्न जो है वो पुल करेंगे, एक्स्ट्रा यार्न काट दें जो बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और इसके बाद जो रह गया पीस इसको बर्न कर लें ताकि ये सिक्योर हो जाए। ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो गया। ग्रैनी स्क्वायर हमारे बहुत काम आता है। बैग्स बनते हैं, मोबाइल पाउचेस बनते हैं, पेंसिल केसेस बनते हैं, ग्लासेस के केस बन सकते हैं, मफलर बन सकते हैं, थ्रो बन सकते हैं, बेड शीट्स बन सकती है। इससे हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं।